अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की, कितनी किस्म की हो सकती हैं। तो दो किस्म की हो सकती हैं, फॉर्मल लैंग्वेज या इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनको हम फिनाइट या इनफिनाइट लैंग्वेज भी कहते हैं। और इनफिनाइट या फिनाइट लैंग्वेजेस या फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस जो फिनाइट भी हो सकती है और इनफिनाइट भी हो सकती हैं। फिनाइट में फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या सिंबल्स हो सकते हैं, और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस या इनफिनाइट लैंग्वेजेस वो हो सकती हैं जो कि नॉन फिक्स्ड एलिमेंट्स या नंबर से मिलकर बनती हैं। जिस तरीके से आम ज़बान इंग्लिश, उर्दू या हिंदी में हम अल्फ़ाबेट से कोई भी लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस लिखते हैं, सेम इसी तरीके से ऑटोमेटा के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसमें भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस अल्फ़ाबेट्स फिनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स को ज़ाहिर करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो है सिग्मा। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको लिखा जाता है सबसे पहले एक सिग्मा लगाकर, फिर उसके बाद इक्वल डालकर, और एक सेट के अंदर वो एलिमेंट्स या सिंबल्स लिखे जाते हैं जो कि उस लैंग्वेज, जो भी इससे लैंग्वेज बनेगी उसमें मौजूद होंगे। इसके अलावा वर्ड की बात करें तो इसमें वर्ड्स आर द स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेजेस। तो स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि अगर हमें एक अल्फ़ाबेट दिया जाए एक्स, उसके अंदर नंबर ऑफ़ सिंबल में या एक ही सिंबल हो एक्स, तो उससे बनने वाली लैंग्वेज में नंबर ऑफ़ एक्स जो हैं वो इस तरीके से लिखे जाएंगे 1x 2x 3x 4x, इसी तरीके से सो ऑन नंबर ऑफ़ एक्स से बनाई जाएगी ये लैंग्वेज। उसके बाद इसके अंदर जो भी लैंग्वेज बनेगी, जो भी लैंग्वेज लिखी जाएगी एक्स अल्फ़ाबेट से जो बनाई जाएगी लैंग्वेज, उनमें लिखे गए तमाम एक्स जो हैं वो उसके वर्ड्स कहलाएंगे। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग्स कंकैटिनेशन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ़ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो मजमुआ होता है ऐसे फिक्स्ड नंबर ऑफ़ लेटर्स का जो कि लैंग्वेज के अंदर हमें दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर सिग्मा इज़ इक्वल टू सेट है हमारे पास ए बी, और इससे बनने वाली लैंग्वेज है ए बी ए बी बी ए बी। मतलब इस तरीके से हम लैंग्वेज को बना सकते हैं जिसमें ए और बी शामिल होगा। तो इसमें मौजूद ये वाली जो हमने लैंग्वेज में हमने वर्ड्स लिखे हैं, इसमें जो हमने ये बनाए हैं सेट ऑफ ए एंड बी से, जो भी लैंग्वेज बनाई है इसमें ए एक स्ट्रिंग है, ए बी एक स्ट्रिंग है, इसमें ए बी एक स्ट्रिंग है, ए बी बी यानी कि कोमा तक जो भी हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है जो कि ए और बी से बना है वो इसकी स्ट्रिंग कहलाएगी। उसके बाद स्ट्रिंग जो होता है वो एम्प्टी भी हो सकता है, इसको हम नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहते हैं। समटाइम्स अ स्ट्रिंग विद द नो सिंबल्स एट ऑल इज़ यूज्ड। तो कभी कभार जो है वो स्ट्रिंग के अंदर कोई सिंबल मौजूद नहीं होता, तो उसको हम नल स्ट्रिंग या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहते हैं। और इसको हम कैपिटल लैम्डा से या स्मॉल लैम्डा से शो करते हैं। आगे है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करें तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लंबाई को कहते हैं, जो कि डिनोट की जाती है इस सिंबल से। एग्जांपल हमें दी गई है इसमें, जैसे कि अगर सिग्मा है और उसमें अल्फ़ाबेट हमें दिया गया है और उसके अंदर सेट है ए और बी से बनाई जाएगी एक लैंग्वेज, तो इससे बनने वाली लैंग्वेज का हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है ए बी ए। तो इसकी अगर हम लेंथ लिखें तो लेंथ हम इस सिंबल से ज़ाहिर करेंगे इक्वल टू 5। कैसे काउंट करें, इसके अंदर जितने भी वर्ड होंगे 1 2 3 4 5, तो काउंट करके हम उसकी लेंथ को डिनोट करेंगे जो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कहलाएगी।
एग्जाम्पल नंबर 2 है, अगर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट जिसमें हमें सेट दिया जाए ACD का, यानी कि जो भी इससे लैंग्वेज बनेगी उसमें AC और D शामिल होंगे, तो उससे बनने वाला एक स्ट्रिंग ACD ACT भी हो सकता है। तो इसमें जो कि एक स्ट्रिंग हमने बनाया है उसकी लेंथ को डिनोट करेंगे, तो उसकी लेंथ आएगी 6, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं वो 6 हैं। स्ट्रिंग्स को रिवर्स भी किया जा सकता है, और रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग को डिनोट किया जाता है रिवर्स के REV फर्स्ट 3 लेटर से, और ब्रैकेट में हम S लिख सकते हैं, या फिर S और इसके ऊपर इसकी पावर R, यानी कि S और इसके ऊपर R लिख सकते हैं। इससे डिनोट किया जाता है रिवर्स ऑफ R को। एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास सेट है A और B और C का। तो इस सेट से बनाई जाने वाली जो भी लैंग्वेज होगी उसमें से जो स्ट्रिंग लिया गया है वो है S फॉर स्ट्रिंग इज इक्वल टू ABC। अगर हम एक स्ट्रिंग लें और उसका रिवर्स करें तो रिवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, तो इसका जो रिवर्स होगा उसमें सबसे पहले हम C लिखेंगे, फिर B और फिर A। उसके बाद अगर हम इसे एक दूसरी एग्जांपल से समझें, तो इसमें एक अल्फ़ाबेट एक दिया गया है ACD जिसमें सेट है, और इससे बनाई जाने वाली लैंग्वेज में से अगर हम उसका स्ट्रिंग लें ACD ACD, तो इसकी लेंथ होगी 6 और इसका रिवर्स होगा D से D पहले लिखेंगे, फिर C, फिर A, फिर D, फिर C और फिर A। तो इस तरीके से रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग किया जाता है।